नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सत्यजीत रे के बारे में। सत्यजीत रे अपने जीवन में कुल 29 फिल्में और 10 डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। सत्यजीत रे की फातेर पांचाली यह फिल्म आदर्श फिल्म मानी जाती है। 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को दुनिया में पहचान दिलाई। सत्यजीत रे की कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो जो 1955 में फातेर पांचाली, 56 में अपराजिता, 58 में जलसाघर, 59 में अपूर्व संसार, 62 में कंचनजंगा, 62 में अभियान, 67 में चिड़ियाखाना, 68 में घटक की अजांत्रिक, 69 में भुवन शोम। सत्यजीत रे की साहित्यिक कृतियों की बात करें तो रे ने बांग्ला भाषा के बाल साहित्य में 2 लोकप्रिय चरित्रों की रचना की, जैसे गुप्तचर फेलुदा और वैज्ञानिक प्रोफेसर शंकु। सत्यजीत रे को पहेलियाँ और बहुअर्थी शब्दों के खेल से बहुत प्रेम था। इसे इनकी कहानियों में भी देखा जा सकता है। रे ने 1982 में झकन छोटा चिलम जब मैं छोटा था यह आत्मकथा लिखी। इन्होंने फिल्मों के विषय पर कई पुस्तकें लिखी है, जिनमें से प्रमुख है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, यानी कि हमारी फिल्में उनकी फिल्में। 1976 में ही इन्होंने चलचित्र नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर इनके चिंतन का संक्षिप्त विवरण है। एक ही बोले शूटिंग यह पुस्तक और फिल्मों पर अन्य निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। रे ने कविताओं का एक संकलन थोड़ा बांधा चौड़ार ढिम भी लिखा है, जिसमें लुइस कैरल की कविता जैबरावाकी का अनुवाद भी शामिल है। इन्होंने बंगला में मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों का संकलन भी प्रकाशित किया है। दोस्तों, सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। वे उनके माता पिता की इकलौती संतान थे। वे सिर्फ 3 साल के थे जब उनके पिताजी सुकुमार रे निधन हो गया। इस घटना के बाद उनकी माता सुप्रभा रे ने उनका बड़ी मुश्किल से पालन पोषण किया था। उनकी मां रविंद्र संगीत की मंजी हुई गायिका थी। उनके दादाजी उपेंद्र किशोर रे एक लेखक एवं चित्रकार थे और उनके पिताजी भी बांग्ला में बच्चों के लिए रोचक कविताएं लिखते थे। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए शांति निकेतन गए, लेकिन इनकी रुचि हमेशा से ही ललित कलाओं में ही रही। शांति निकेतन में रे पूर्वी कलाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से कला के पाठ लिए। अगले 5 साल शांति निकेतन में रहने के बाद वे 1943 में फिर कलकत्ता आ गए और बतौर ग्राफिक डिजाइनर का काम करने लगे। इनके पद का नाम लघु दृष्टा था और महीने के केवल 80 रुपये का वेतन था। जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आवरण भी सत्यजीत रे ने ही डिजाइन किए थे। राय ने 2 नए फॉन्ट भी बनाए, राय रोमन और राय भिजार। राय रोमन को 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। 1949 में सत्यजीत रे की मुलाकात फ्रांस के निर्देशक जा रेनोवा से हुई। वे उस वक्त अपनी फिल्म द रिवर की शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में कलकत्ता आए थे। सत्यजीत रे ने रेनोवा की मदद की थी। उनके साथ समय बिताने के बाद रेनोवा को एहसास हो गया था कि रे में फिल्मकार बनने की प्रतिभा है। उन्होंने अपने मन की बात रे से कही भी थी। उन्होंने कलकत्ता की एक विज्ञापन कंपनी के लिए कुछ दिनों तक काम किया था। इसी दौरान उनके काम से खुश होकर कंपनी ने उन्हें 1950 में यूरोप के टूर का पुरस्कार दिलाया। फिल्में देखना और फिल्मों के बारे में जानना उन्हें बेहद पसंद था, इसलिए उन्होंने लंदन फिल्म क्लब की सदस्यता ले ली और फिल्में देखने लगे। लंदन में उन्होंने बाइसिकल थीव्स और लुसिनिया स्टोरी एंड अर्थ ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें इससे फिल्मों की ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने फिल्मकार बनने का निश्चय कर लिया। अक्टूबर 1952 में सत्यजीत रे ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया। पैसों की कमी के कारण फिल्म अध बीच में रुक गई। 3 साल के ठहराव के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार की वित्तीय सहायता से
फिल्म पूरी हुई। फिल्म निर्माण कार्य में यह उनका पहला प्रयास था। साल 1955 में प्रदर्शित फिल्म फातेर पांचाली कोलकाता के सिनेमाघरों में लगभग 13 सप्ताह हाउसफुल रही। इस फिल्म को 11 इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हुए थे। इस फिल्म की एक खास विशेषता यह है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। रे ने इसके लिए कुछ नोट्स लिए थे और ड्राइंग्स की थी। यह फिल्म के लिए रे ने अपनी बीमा पॉलिसी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड और पत्नी विजया के जेवर बेच दिए थे। वे कहते थे कि मुझे पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों में रुचि थी। मैं हर समय पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ भारतीय वाद्य यंत्रों का मिश्रण करता हूँ। सत्यजीत कहते थे, मेरी फिल्में केवल बंगाल में ही चलती है और मेरे दर्शक छोटे शहरों में स्थित शिक्षित मध्यम वर्ग है। मेरी फिल्में बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली में भी चलती है क्योंकि वहाँ भी बंगाली आबादी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध है, इसलिए हमारे फिल्मों का आधा बाजार चला गया है। उनकी कुछ फिल्में नाकाम भी रही है। इस पर उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से फिल्मों के अंतिम चरण में मुझे हमेशा लगता है कि मैं हड़बड़ा रहा हूँ। जब आप अंतिम चरणों में पहुँच रहे हो तो यह खतरनाक है। मेरे पहले की कुछ फिल्में केवल इसी कारण दोषपूर्ण रही है। जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का मानना है कि भारतीय सिनेमा को हमेशा सत्यजीत रे के पहले और बाद के रूप में जाना जाएगा और फातेर पांचाली की निर्देशक के फिल्म निर्माण की तकनीक का अनुकरण कोई फिल्म निर्देशक नहीं कर पाया। सत्यजीत रे के सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो 58 में यानी कि 1958 में पद्मश्री, 65 में पद्म विभूषण, 67 में रमन मैग्सेस पुरस्कार, 71 में स्टार ऑफ यूगोस्लाविया, 73 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स, 74 में डी लिट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन, 76 में पद्म विभूषण, 78 में विशेष पुरस्कार बर्लिन फिल्म समारोह, 79 में विशेष पुरस्कार मॉस्को फिल्म समारोह, 80 में डी लिट जादवपुर विश्वविद्यालय भारत, डॉक्टरेट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी लिट उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय भारत, 82 में होमाज सत्यजीत राय कांस फिल्म समारोह, विशेष गोल्डन लाइन ऑफ सेंट मार्क, 82 में विद्यासागर पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार, 83 में फेलोशिप पुरस्कार ब्रिटिश फिल्म संस्था, 85 में डी लिट कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत, 85 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 85 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 86 में फेलोशिप पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी भारत, 87 में डी लिट रविंद्र भारती विश्वविद्यालय भारत, 92 में ऑस्कर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड विज्ञान अकादमी, 92 में भारत रत्न। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।